वालेकुम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम स्टार्ट करने लगते हैं अपना फिजियोलॉजी में। तो जो इसके पार्ट 1 की वीडियो है ना, इसमें वाइवा के लिए ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से एससीक्यू जो है वो अभी तक यूएचएस में कोई नहीं आया। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो पहले तो बात ये है कि ब्रेन और जो है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बनता है। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मिलकर हमारा क्या बना रहे होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो मेन हमारा कह सकते हैं कि हमारा जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है वो हमारे पास जो है वो न्यूरॉन है। ठीक है, न्यूरॉन जो है वो हमारा बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है हमारे सीएनएस का। ठीक है, 100 मिलियन से ज़्यादा न्यूरॉन्स जो है वो हमारे उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। बेहतर ये कि आप लोग अपनी गाइडेंस खोल लें तो इससे बेहतर अच्छी समझ आएगी आप लोगों को। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा न्यूरॉन है ना, इसके हम डायग्राम को देख लेते हैं। इस डायग्राम को देखें आप, तो हमारे पास ये देखें कि ये जो है ना, ये हमारे पास सेल बॉडी है। ठीक है, सेल बॉडी से ये जो फाइबर्स हैं डेंड्राइट्स, ये हमारी सेल बॉडी की तरफ लेकर आ रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन को। ठीक हो गया, जो डेंड्राइट्स हैं वो सेल बॉडी की तरफ इन्फॉर्मेशन को लेकर आ रही हैं, और सेल बॉडी से इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर जो है वो एक्सॉन के ज़रिए से जा रही होती है। ठीक हो गया, अब इस तरह है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट कैसे होगी, तो वो ये है कि दो न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, ये फॉर एग्जाम्पल न्यूरॉन नंबर 1 है और ये है हमारे पास न्यूरॉन नंबर 2। ठीक है, तो इनके दरमियान में ना एक जंक्शन सा बन रहा होता है जिसको हम कहते हैं साइनैप्स। ठीक है, इस साइनैप्स के ज़रिए से जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी ट्रैवल करी होती है। ठीक है, 2 लाख से ज़्यादा जो है वो साइनैप्टिक कनेक्शंस होते हैं हमारे इन्फो फाइबर्स के दरमियान में। ठीक है, और इस तरह ही है कि जो साइनैप्स होते हैं ये न्यूरोनल डेंड्राइट्स और सेल बॉडी तक पे लोकेटेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं हमारे सेंसरी पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम की। ये जो ये साइनैप्स है ना, इसको हम दोबारा डिटेल में इंशाल्लाह देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगली वीडियो में। ठीक है, सेंसरी पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम को देख लेते हैं। तो सेंसरी रिसेप्टर्स, ठीक है, इसमें ये होता है कि हम जो भी फॉर एग्जांपल हमारी कोई भी एक्टिविटी है हमने करनी है, तो पहले हमें उसको की सेंस मतलब उसका एक सिग्नल आता है कि ये वाली एक्टिविटी तुमने करनी है, तो वो सिग्नल जो है वो सेंसरी रिसेप्टर के ज़रिए से आता है। सेंसरी रिसेप्टर्स हमारे एक्साइट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो है ना, हमने कोई विजन अगर हम कह लें, बात कर लें, तो हमारी आंखों में कोई लाइट पड़ेगी तो हमें जो है वो नज़र आएगा ना, तो ये हमारे जो विजुअल रिसेप्टर्स हैं ये हमारे आइज़ के वो हुए हैं, स्टिमुलेट हुए हैं या एक्साइट हुए हैं। इस तरह अगर हमसे कोई बात कर रहा है, ठीक है, तो जो हमारा रिसेप्टर है जो हमारे एयर में प्रेजेंट है वो काम करेंगे तो ही हमें उसकी बात सुनाई देगी। ठीक है, समझ आएगी, ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा आगे। दूसरा ये है कि कोई किसी ने हमें टच किया तो वो टच रिसेप्टर्स जो है उससे हमें पता चलेगा। ठीक है, ये सेंसरी एक्सपीरियंसेस जो हैं ये हमारे जो है वो एक्शन करा रहे होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा फ़ौरन ही एक्शन कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमने कोई किसी हॉट ऑब्जेक्ट को या किसी भी ऐसी चीज़ को जो कि पेनफुल है उसको टच किया, तो हमने फ़ौरन ही अपना हाथ वहाँ से हटाया होता है, तो ये जो इमीडिएट रिएक्शन दिया जाता है ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से दिया जाता है। दूसरा ये कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जिसको हम प्रोसेस करते हैं, सोचते रहते हैं, कुछ मिनट्स के लिए सोचते हैं, कुछ घंटों के लिए, कुछ ईयर्स के लिए, कुछ वीक के लिए, और फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि फ़लाने दिन मैं ये फ़लाना काम करूँगा या करूँगी, तो वो जो सारा काम है ना, मतलब वो ब्रेन करता है हमारा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने वाला। खैर, इसके अलावा हम बात करते हैं कि ना, अच्छा, जो सेंसरी पार्ट है ना, उससे इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कैसे होती है। अगर हम गाइडन की ये वाली डायग्राम देखें ना, तो ये हमारे पास जो है ये मसल फाइबर पड़ा है। ठीक है, ये वाला मसल फाइबर से आप देखें कोई भी जो है वो रिसेप्टर आया है, कोई भी जो है वो हम कह लें कि हमारे पास कोई भी सेंसरी सिग्नल आया है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पेन का आया है, कोई प्रेशर का आया है या टच का आया है। ठीक है, हमारे मसल फाइबर से जो है हमारा ट्रांसमिट होगी इन्फॉर्मेशन, सिग्नल जाएगा हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से वो मेडुला में, पॉन्स में, सेरेबेलम में, ठीक है, उसके बाद मिड ब्रेन में जाएगा, मिड ब्रेन से जो है वो फिर मोटर कॉर्टेक्स में जाएगा, और फिर मोटर कॉर्टेक्स जो है उसको प्रोसेस करेगा इन्फॉर्मेशन को, ताकि आगे जो है ना एक्शन कौन सा परफॉर्म करना है। ठीक हो गया, ये जो है सारा काम ये किसने करना है, हमारे सेंसरी जो पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं मोटर पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम की। ठीक है, इसमें इफेक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें हमने रिसेप्टर्स को डिस्कस किया था, अब हम रिसेप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो रिसेप्टर में ये है कि फॉर एग्जांपल हमने कोई ब्रेन है सोच लिया ना कि अब ये वाला काम कराना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंट्रैक्शन करानी है स्केलेटल मसल की या स्मूथ मसल की, या कोई जो है वो केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करानी है एक्सोक्राइन ग्लैंड से या एंडोक्राइन ग्लैंड से बॉडी के, तो वो जो सारे काम जो हैं ये जो हमने करवाने हैं, कंट्रैक्शन वगैरह या सिक्रीशन वगैरह, ये मोटर फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो मतलब काम हो रहा होता है ना, मतलब जिसने ये काम करना है मसल ने या ग्लैंड ने, उसको हम इफेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टर्स। अब हम उसी वापस जाते हैं अपनी डायग्राम पे गाइडन की। ठीक है, ये मोटर एक्सेस है हमारे नर्वस, ठीक है, सोमेटो स्केलेटल मसल का। ठीक है, अब इसमें ये हमारे पास स्केलेटल मसल है। ठीक है, ये हमारा अब इन्फॉर्मेशन जो है वो मोटर एरिया में आ गई थी, सेंसरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, प्रोसेस हुई यहाँ पे मोटर एरिया से, वो कहाँ जाएगी, थैलेमस में जाएगी। ठीक है, थैलेमस से हमारे वापस मेडुला, पॉन्स, सेरेबेलम वगैरह में, उससे आएगी स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से फिर अब देखें ये जो है ना, स्पाइनल कॉर्ड के इंटीरियर हॉर्न से हमारे पास आए गैमा मोटर न्यूरॉन या अल्फा मोटर न्यूरॉन। जो हमारा गैमा मोटर न्यूरॉन होता है ना,
वो ट्रांसफ़र करता है हमारे सिग्नल को या इन्फॉर्मेशन को इंट्राफ्यूज़ल फाइबर्स तक, और जो हमारा अल्फ़ा होता है वो ट्रांसमिट करता है हमारे जो गैमा है वो इंट्राफ्यूज़ल को करा था, ठीक है, और जो अल्फ़ा है वो एक्स्ट्राफ्यूज़ल को हमारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद जो भी रैपिड मूवमेंट करानी थी या कोई भी कंट्रैक्शन थी, रिलैक्सेशन थी, पोस्चर चेंज करना था हमने, जो भी स्केलेटल मसल में मूवमेंट होनी थी वो जो है वो अब इसके ज़रिए से होगी। इन्फॉर्मेशन जो है वो मोटर एरिया से, अब देखें डिसेंडिंग तरीके में आ रही है, ये बात आपने गौर करनी है, ठीक है। मोटर एरिया से कहाँ आई है, थैलेमस में नीचे आई है, ठीक है, थैलेमस से मेडुला पोन्स सेरिबेलम उसमें आई है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड में आई है, स्पाइनल कॉर्ड से फिर जो है वो अल्फा मोटर फाइबर या गैमा मोटर न्यूरॉन के ज़रिए जो है वो हमारे किस में आ गई है, मसल फाइबर में, अफेक्टर में आ गई है, ठीक हो गया। ये हमारा था अफेक्टर जो है वो सिस्टम, हमारे अफेक्टर कह सकते हैं, अफेक्टर जो का एक्शन या मोटर पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं प्रोसेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन में ये होता है कि अब आप मेरी बात सुन रहे हैं, ठीक है, वीडियो सुन रहे हैं, तो ब्रेन बोल रहा है, ब्रेन ने आपको वीडियो इसलिए दिखा रहा है ना ब्रेन कि ना ये हमारे पेपर में आएगा, ठीक है, पेपर के लिए ये बेनिफिशियल हो सकती है। दूसरा ये है कि आपके मैं भी शोर ही कर रही हूँ, ठीक है, बोल रही हूँ, शोर है, ठीक है। दूसरा ये कि आप अगर पंखे के नीचे बैठे हैं तो पंखा भी थोड़ा बहुत उसकी भी आवाज़ होती है ना, लेकिन आप उस पर जो है वो नहीं मतलब आपका ब्रेन उसको जो है वो इरेलीवेंट और अनइम्पॉर्टेंट समझता है, और मेरी बात को जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए सुन रहे हैं आप लोग। तो ये जो है ब्रेन ने अपनी मर्ज़ी की मतलब अटेंशन दी है एक चीज़ को, या फिर मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया है या चैनलाइज़ किया है, या जो भी उसका मतलब जो भी काम किया है, वो इंटीग्रेटिव फंक्शन होता है हमारे नर्वस सिस्टम का, ठीक है। इस तरह है कि सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं होती, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कोई गर्म चूल्हे पे हाथ रख दिया है, ठीक है, फ़ौरन अपना हाथ उठाएगा, और अगर फॉर उसको ज़्यादा पेन हुई है तो वो ज़्यादा चीख भी सकता है, ठीक है। तो ये सारा जो काम है ये कौन करा रहा है, हमारा ये नर्वस सिस्टम करा रहा है ना, ठीक है। दूसरा ये रोल ऑफ द साइनेप्सेस इन प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, तो वो मैंने बताया कि एक नर्व फाइबर है, ये दूसरा नर्व फाइबर है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें आई है। कभी कभी ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो जल्दी ट्रांसफ़र हो रही होती है, ठीक है, मेमोरी बनने की वजह से। इसको हम आगे देखते हैं। कभी कभी इस तरह होता है कि वीक सिग्नल जो बेचारे होते हैं उनको पास ही नहीं किया जाता, और जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल है उनको भेज देते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी इस तरह भी करता है कि वो जो वीक सिग्नल होता है उसको एम्पलीफाई कर देता है, सेलेक्ट करता है, उसको जो है वो आगे फॉरवर्ड कर देता है। स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन मेमोरी में अगर हम बात करें तो इस तरह होता है कि हमारा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है मेनली जो है वो हमारा मेमोरी वाला फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन यह है कि बेसल रीजन ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को स्टोर रख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप इमेजिन करें कि आपके जो है अप्पू जी 7 बजे आ गए घर, ठीक है, आपको पता नहीं था, और आप मोबाइल देख रहे हैं आराम से और पढ़ नहीं रहे, ठीक है। अब अप्पू जी ने आपको डांटा है कि भाई पढ़ क्यों नहीं रहे, ठीक है। अगले दिन, ठीक है, आपको उम्मीद नहीं थी कि अप्पू जी आ जाएंगे, लेकिन फिर अप्पू जी आए हैं 7 बजे और आपको फिर से डांट पड़ी है, ठीक है। अब आपके ब्रेन ने ना ये मेमोरी बना ली है कि 7 बजे अप्पू जी आते हैं और मैंने ये काम करना है, ठीक है। अगले दिन अब्बू जी नहीं आए हैं, सेंसरी सिग्नल नहीं आया है, उसके बावजूद पता चल गया कि परसेप्शन बन गई है ब्रेन में कि सेंसरी सिग्नल आने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपने वो एक्शन परफॉर्म कर दिया है, ठीक है, या फिर जो है वो साइनेप्स मतलब सिग्नल जो है जनरेट हुआ है ब्रेन में खुद से ही और ट्रांसमिट हो गए इम्पल्स में। अभी सेंसरी सिग्नल अब्बू जी नहीं आए हैं, आपने मोबाइल रख दिया, किताब उठा लिया, ठीक है, सिग्नल ट्रांसमिट हो गया है। इसी तरह एग्जाम्पल लेंगे हम कि अभी सेंसरी सिग्नल नहीं आया है, उसके बावजूद जो है वो सिग्नल इनपुट नहीं आई है, सिग्नल जनरेट हुआ है, ठीक है, ट्रांसफ़र हो गया और जो है वो काम हो गया। तो ये सारा जो है फैसिलिटेटेड, इसको कहते हैं हम फैसिलिटेशन, ठीक है। फैसिलिटेशन का प्रोसेस होता है ये मेमोरी की वजह से, ठीक हो गया। इसमें इससे ये होता है कि टाइम कम लगता है इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, और सिग्नल जो है वो ईजीली पास हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम अगली बात करते हैं कि मेजर लेवल्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फंक्शन की है। हमारा ब्रेन जो है ना वो बड़ा चालाक है, ठीक है, सोचने समझने की सलाहियत सारी इसके पास होती है। तो ये समझता है कि मैं जो है सबसे सुपीरियर हूँ, ठीक है। हमें बताता है हम लोगों को कि ब्रेन को कहो जी सबसे सुपीरियर ऑर्गन जो है हमारा बादशाह जो है वो ब्रेन है। और हम लोग ये सोचते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बस सिग्नल ही तो ट्रांसमिट कर रही है, और क्या काम है स्पाइनल कॉर्ड का। तो ऐसा नहीं होता। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो वॉकिंग मूवमेंट्स को, रिफ्लेक्स आर्क वाले जो भी मतलब एक्शंस होते हैं उनको, दूसरा ये कि हम खड़े होते हैं, बॉडी को सपोर्ट कर रहे होते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो हमारे मसल्स को जो है वो स्टिफन कर रही होती है, तो वो स्पाइनल कॉर्ड कर रही होती है, ठीक है। दूसरा ये कि जो है ब्लड वेसल्स को कंट्रोल कराना है, जीआईटी के मूवमेंट्स को कंट्रोल कराना है, यूरिनरी एक्सक्रीशन को कंट्रोल कराना है, तो वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कराती है। अब इस तरह है कि आप वॉक कर रहे हैं, ठीक है, लेग्स जो है वो बैक एंड फोर्थ मूव कर रही हैं। अब इतना टाइम तो नहीं है ना कि ब्रेन तक सिग्नल जाए, तो इस तरह होता है कि स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल ही जाता है, और फिर वहीं से जो है वो आपकी वो वॉकिंग जो है वो कंटिन्यू, आप वॉक जो है वो अपनी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी हम देख लेते हैं लोअर ब्रेन या सब कॉर्टिकल लेवल।
ठीक है। लोअर ब्रेन या सब कॉर्टिकल लेवल में हम ये बात करेंगे कि हमारा जो सबकॉन्शियस कंट्रोल होता है आर्टेरियल प्रेशर का या रेस्पिरेशन का, वो हमारे मेडुला और पोन्स जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। आपके सामने खाना आया है तो सैलिवा सिक्रीट हुआ है, ठीक है, और दूसरा हमने लिप्स को लिक किया है इन द रिएक्शन ऑफ द फूड। तो ये जो सारा काम है ये हमारा मेडुला कंट्रोल कर रहा होता है। आपको गुस्सा आया है, एंगर, एक्साइटमेंट, सेक्सुअल रिस्पॉन्स, रिएक्शन टू द पेन या प्लेजर, ये सारे जो हैं ये हमारा एमिगडाला करा रहा होता है। तो इस तरह जो लोअर ब्रेन है, ये सब कॉर्टिकल लेवल है, ये चीज़ें जो है ये जो इमोशंस हैं इनको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। हमारे जो है वो आर्टेरियल प्रेशर, रेस्पिरेशन, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमारे ये कंट्रोल कर रहे होते हैं, मेडुला, पोन्स, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरेबेलम वगैरह, ठीक है। हायर ब्रेन की बात करें, अब हमने सोच लिया कि सारा काम तो तकरीबन लोअर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही कर रहा है, तो हायर ब्रेन क्या करेगा? तो हायर ब्रेन के पास भी बड़ा काम होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मेमोरी का मतलब मेमोरी स्टोरेज हाउस है ये, ठीक है। यहाँ पे मेमोरीज़ बन रही होती हैं, स्टोर हो रही होती हैं। अच्छा, लेकिन ये है कि ये अब हायर ब्रेन जो है वो लोअर ब्रेन के बगैर काम नहीं कर सकता। ये दोनों ना, हायर ब्रेन लोअर ब्रेन के बगैर नहीं रह सकता, लोअर ब्रेन जो है वो हायर ब्रेन के बगैर नहीं रह सकता, ठीक है। दोनों जो है वो एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं। जो हमारा लोअर ब्रेन होता है ना, वो हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स को जगाता है कि उठो भाई काम करो, ठीक है। जो अपने प्रोसेस करो, जो भी हमारा थॉट हैं वगैरह, उसको प्रोसेस करो, काम करो, सोचो, मेमोरीज़ को लेके आओ। वो सारा काम जो है वो लोअर ब्रेन जो है वो उसको जगा रहा होता है हमारे हायर ब्रेन को। इस तरह जो है वो कॉर्टिकल लेवल या हायर ब्रेन जो है वो लोअर ब्रेन के भी इस तरह फंक्शन को जो है वो सही कर रहा होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बगैर जो है वो हमारे लोअर ब्रेन के फंक्शंस जो होते हैं वो भी जो है वो इम्प्रेसाइज होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साइनेप्सिस वगैरह की, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है।